दूसरा क्वेश्चन देखो यहीं पे है, यहीं पे हल किए दे रहे हैं इधर। तो दूसरा देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। तो मतलब क्वेश्चन देखो कैसे करें, जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे कर देना है। एक लट्ठे के, एक झंडे के लट्ठे, एक झंडा है उसका लट्ठा, ये मान लेते हैं यहाँ पे, एक ये मान लेते हैं, ये झंडा मान लेते हैं, ये क्या है, एक झंडा है, ये हमने मान लिया क्या, एक झंडा है, ठीक है। इस झंडे, ये झंडा, इस झंडे के लट्ठे, ये झंडा, इस झंडे का ये जो क्या है, लट्ठा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है, झंडे के लट्ठे के पाद से, मतलब झंडे के लट्ठे के पास मतलब आधार से, इसके यहाँ पे आधार से अगर देखें, आधार से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। मान लेते हैं इस लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे क्या दे रहा है, ए है कह रहा है इसमें, ठीक है। तो 50 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे ले लिया 50 मीटर, ठीक है। आगे जो क्या कर रहा है, यदि कोण पी ए बी 60 अंश है तो मतलब P, तो अगर जैसे ये हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं हम P, ठीक है, ये A, तो ये क्या हो जाएगा B। तो अगर हम P को मिला दे किससे, A से मिला दे, तो PAB कोण निकल बन जाएगा कितना, 60 अंश दे रखा है, ये बन गया। तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी, तो झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो झंडे की ऊंचाई जैसे हम क्या मान लेते हैं, तो झंडे की ऊंचाई हम मान लेते हैं यहाँ पे H मान लेते हैं। तो झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो माना यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो माना झंडे की ऊंचाई, तो हमने यहाँ पे झंडे की ऊंचाई क्या मान लिया, H मीटर। अब देखो कोण कौन सा दे रखा है इसमें, PAB, तो कोण PAB कितना दे रखा है, 60 अंश दे रखा है, ठीक है। इस 60 अंश के सामने जो ये कोण है 60 अंश, इसके सामने भुजा ये लंब, और ये क्या आधार, मतलब झंडे की लंबाई पूछ रहा है, उन्हीं ऊंचाई कितनी है, तो H लेकिन लंब, और ये क्या है आधार, किस में लगेगा बच्चों, टैन में। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है बच्चों। तो लंब देखो यहाँ पे कितना है, BP बटे आधार इतना है, BA या कह लो या चाहे AB कह लो, AB यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे टैन थीटा, थीटा ना PAB, एक कोण कितना है जो बीच में होता है, वो कितना है, 60 अंश है, और बराबर में PB यानी ये हाइट, झंडे की ऊंचाई हमने क्या मानी, H, और बटे में AOB कितना है, 50, यहाँ पे लिख दिया। तो tan 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, और बराबर में H बटे 50, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्रॉस गुणा करा दो बस, तो 1 गुणा H में कराएंगे तो H बराबर में 50 की गुणा √3 में कराएंगे 50√3। तो बच्चों यहाँ पे झंडे की ऊंचाई पूछ रहा था, तो झंडे की ऊंचाई हमने क्या माना था, H माना था, कितना निकला है, 50√3। आपका ये भी यहाँ पे क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, तो 50√3 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में, दो दो नंबर पूछे जाते हैं। अब यहीं पे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, जैसे क्वेश्चन क्या है बस वैसे करना है। कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक बना लेते हैं अपूर्ण मंदिर। तो यहाँ पे एक हमने अपूर्ण मंदिर ये बना लिया। मंदिर कैसा है, अपूर्ण है, ये मंदिर पूरा बना नहीं है, ये मान लेते हैं अपूर्ण मंदिर है। तो एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, ये अपूर्ण मंदिर है, इस अपूर्ण मंदिर के आधार से, मतलब ये आधार से, अपूर्ण मंदिर के आधार से, यहाँ पे ये हमने बना लिया ये, ठीक है। तो अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, मंदिर के आधार से एक 30 मीटर स्थित एक कोई बिंदु है, ये बिंदु जैसे हम क्या मान लेते हैं A, तो कितनी मीटर दूर स्थित है, 30 मीटर दूर स्थित ये एक बिंदु A है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, किसके, जो अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण मंदिर के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। आगे देखो क्या कर रहा है, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मान लेते हैं मंदिर ये इतना ऊंचा और बनाया जाए, ठीक है, मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए, मंदिर मान लेते हैं इतना ऊंचा और बनाया जाए।
जाए कि उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से बनाया जाए कि उसी बिंदु पर, मतलब इसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। तो मतलब अब इसका मतलब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, इसमें हो जाए। और √3 का मान 1.732 रखा है। तो मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो ये हम मान लेते हैं मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मान लेते हैं मंदिर h मीटर और ऊंचा बनाया जाए। ये क्या मान लिया, ए, ये नाम दे दो b, ये क्या दे देते हैं यहाँ पे c, ये नाम दे देते हैं यहाँ पे d। तो मतलब CD ऊंचा मंदिर और बनाया जाए, तो हमने क्या माना है h। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं इसको, देखो बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है। तो माना मंदिर h मीटर और ऊंचा बनाया जाए, हमने ये मान लिया, ठीक है, हमने ये मान लिया। माना मंदिर कितने मीटर ऊंचा बनाया जाए, h मीटर ऊंचा बनाया जाए, तो h हमें यहाँ पे निकालना होगा। अब देखो एक एक कोण यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो अगर जैसे समकोण त्रिभुज CBA, अगर ये ले, इसमें कोण कितना है CAB, तो कोण CAB में, ठीक है बच्चों, तो CAB में ये कोण कितना है 30 अंश, क्योंकि C से ले रहे ना, तो इसमें कोण कितना C, इसके सामने भुजा ये लंब, मतलब जो मंदिर है ये किसका काम करेगी, लंब का कार्य करेगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो इस कोण में, तो ये क्या एक तरीके से मंदिर लंब, और ये क्या मानते हैं आधार, लंब आधार किसमें लगता है बच्चों, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे तो लंब कितना है यहाँ पे BC, मंदिर की ऊंचाई BC, और बटे में आधार कितना है BA कह लो या चाहे AB कह लो। तो tan कोण कितना है CAB में, एक कोण कितना है 30 अंश, तो 30 अंश बराबर में BC, देखो BC हमें निकालना ही बच्चों, BC बटे AB यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, √3 होता है बराबर में BC और बटे 30 को इधर ले आओ, ठीक है, तो 30 को इधर ले आएंगे हम, तो यहाँ कितना 30 बटे √3 हो जाएगा और बराबर में BC। अब कुछ नहीं करना, सीधा कर लो, तो BC बराबर में 30 बटे √3 लिखा है। अब यहाँ पे चाहे √3 से सही में गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे BC बराबर में 30 √3 और बटे में, और √3 गुणा कराएंगे बच्चों 3 करने 3 दाहम 30, तो BC यहाँ पे कितना निकल आएगा 10 √3 निकल आएगा। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, समीकरण 1 मान लो। अब देखो यहाँ पे यही मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसको सही करते हैं। तो कोण अब कौन सा लेते हैं DAB ले लेते हैं, पहला कौन सा CAB लिया था CAB, अब लेते हैं DAB ले लो। तो कोण DAB में, ठीक है, तो tan थीटा बराबर फिर वही लगा दो फार्मूला, लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ पर तो लंब कितना है इसमें DAB में, इसमें लंब कितना है BD और बटे आधार कितना है AB लिख दिया। अब देखो tan DAB में कोण कितना है यहाँ पे 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर में BD मतलब BC प्लस CD, तो यहाँ पे लिखेंगे तो BC प्लस का CD और बटे में AB कितना है 30। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 अंश का मान बच्चों 1 बराबर में BC, तो BC का वैसे हमने मान निकाला है, चलो एक बार रुक जाओ, BC और प्लस CD हमने क्या माना है H यहाँ पे, और बटे में कितना 30, इसके नीचे 1 मानते क्रॉस गुणा, तो इसकी गुणा इसमें कराएंगे, इसकी गुणा इस तरह कर दो, तो 1 की गुणा जब इसमें कराएंगे तो BC प्लस H बराबर में 30। अब देखो यहाँ पे अब लिखते हैं, तो BC का मान समीकरण 1 से, ऐसे कहते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से BC का मान यहाँ पे रखने पर, ठीक है, या चाहे इसको 2 मान लो, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से BC का मान समीकरण किसमें रख दे 2 में रखने पर। अब देखो यहाँ पे तो BC का मान इतना है 10 √3, यहाँ पे रख देते हैं 10 √3 और प्लस H बराबर में इतना 30, ठीक है बच्चों। अब इसको यहाँ से हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये 10 √3 प्लस H और बराबर में 30, ये प्लस का H है, ये प्लस का 10 √3 उधर जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो H बराबर में कितना हो जाएगा 30, तो लिखा ही है। ये प्लस का 10 √3 है, ये उधर जाएगा पच्छांतर करेंगे तो माइनस का 10 √3, तो H बराबर में, अच्छा देखो कॉमन कितना मिलेगा यहाँ पे,
तो इधर 30 है, इधर कितना 10, 10 कॉमन मिल जाएगा, 10 30 होता है, तो यहाँ पे 3 बचेगा माइनस का √3। अब इसको सॉल्व, क्योंकि √3 का मान बच्चों दे रखा है इसमें, √3 बराबर कितना 1.73 दो रखा है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो h बराबर में 10 और ब्रैकेट में 3 माइनस 1.732। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो h बराबर में 10 और ब्रैकेट में 3 में से 1.732 घटाओ बच्चों, कैसे घटाओगे, देखो यहाँ पे 3.00 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1.732 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 0.3 अंक है तो 0.3 अंक तक हमने 0 ले लिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो घटाओ, तो 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे लो दाई, दाई में 10, हाँ, तो सीधा हम ले लेते हैं, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना 2, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, मतलब कि 1.268 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 1.268। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। h बराबर में, अच्छा तो अगर 1 इसको हम एक इधर खिसकाएं तो नीचे कितना 1 0 बढ़ जाएगा, तो मतलब 10 इंटू 12.68 मतलब कि बटे 10 हो जाएगा। हाँ, अगर इसको यहाँ से हम हटाएं तो 1 0 इधर आ जाएगा, अगर जितना 0 को उधर हम खिसकाएंगे उतना यहाँ पे क्या 0 क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये 10 और ये 10 क्या आ जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा h बराबर में 12.68। तो मतलब मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो 12.68 मीटर ऊंचा मंदिर और बनाया जाए तो ये मंदिर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है 2 किलोमीटर हो, तो हवाई जहाज की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ये एक हवाई जहाज है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हवाई जहाज ये है, ठीक है बच्चों, ये एक हवाई जहाज है, यहाँ पे मान लेते हैं इसमें कोई एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ये मान लेते हैं हवाई जहाज है यहाँ पे स्टैंड वाला, ठीक। तो एक हवाई जहाज है और मान लेते हैं एक सड़क है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक सड़क है, सड़क के एक ही ओर मान लेते एक गांव यहाँ कहीं पे है और एक गांव मान लेते यहाँ कहीं पे है। तो एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक हवाई जहाज मान लेते यहाँ पे उड़ रहा है, एक ये क्या है सड़क है, और सड़क के एक ही ओर दो गांव के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। तो मतलब कि इसमें बैठा जो व्यक्ति है, ठीक है, तो पहले सड़क के एक ही ओर स्थित, तो मान लो पहले वाला जो कोण है अवनमन कोण इतना देखा जा रहा है, इस लड़के द्वारा 45 अंश का देखा जा रहा है। यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, कितने अंश का देखा जा रहा है, 45 अंश देखा जा रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 45 अंश का, ठीक है। तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, ये तो बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे एक गांव है ए, फिर उसके बाद में और 60 अंश देखे गए, मतलब पहले 45 अंश है और बाद में कितना है 60 अंश है। तो मान लेते हैं यहीं से दूसरे गांव का देखता है तो उसका अवनमन कोण इतना देखा जाता है 60 अंश देखा जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा उन्नयन कोण 60 अंश देखा है। और यदि दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी, तो दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है। आगे देखो, तो हवाई जहाज की ऊंचाई याद कीजिए, मान लेते हैं जो हवाई जहाज है यहाँ से कितनी ऊंचाई पर मान लेते हैं उड़ रहा है, यहाँ से मान लेते हैं हवाई जहाज ये है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये नाम हम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, ये हमने क्या दे दिया डी, ठीक है। तो जहाज की ऊंचाई सी डी, तो जहाज की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे एच मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, और ये जो दूरी बची ये कुछ मान लो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, चलो तो देखो यहाँ पे लिखेंगे माना हवाई जहाज की ऊंचाई पृथ्वी तल से है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हमने क्या मान लिया ऊंचाई कितनी है सी डी हमने माना है एच मीटर, यहाँ पे एच मीटर लिख देते हैं। अब एक एक कोण लेकर के हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो पहले कौन सा कोण ले लेते हैं, कोण डी बी सी में, इस कोण के सामने भुजा ये लंब का कार्य करेगी हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है।
तो ये लंब और ये क्या आधार किसमें लगेगा, टैन में। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है बच्चों, आधार होता है। तो यहाँ पे लंब का कार्य सी डी और बटे आधार का कौन, बी सी, क्योंकि डी बी सी यही कोण हम ले रहे हैं, जिसमें आधार कितना बी सी बनेगा। अब देखो यहाँ पे टैन थीटा कितना, यहाँ पे ये वाला कोण ले रहे हैं 60 अंश, तो 60 अंश बराबर में सी डी हमने क्या माना एच बटे बी सी हमने क्या माना एक्स। तो टैन 60 अंश का मान बच्चों √3 बराबर में एच बटे एक्स यहाँ पे हो जाएगा। अब अच्छा देखो यहाँ पे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, h निकालना है, तो x को इधर ले आओ, √3 को इधर ले जाओ, तो x बराबर में h बटे कितना √3। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये कोण ले लो, कोण DAC, तो कोण DAC में कोण कितना है 45 अंश, तो इसमें भी इस कोण के सामने ये लेंगे, हवाई जहाज की ऊंचाई लंब का कार्य करेगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा आधार, तो इसमें भी लंब आधार, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार बच्चों हो जाएगा यहाँ पर भी। तो लंब यहाँ पे कितना है सी डी और बटे आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए सी, यहाँ पे ए सी हमने लिख लिया। तो टैन डी ए सी में कोण कितना बच्चों 45 अंश, यहाँ 45 अंश लिख लेंगे, बराबर में सी डी क्या है, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो हमने हाइट मानी कितनी एच मानी है, तो एच बटे में ए सी, तो ए सी यहां से लेकर के यहां तक कितना है ए बी प्लस बी सी, तो लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी हमने लिख लिया। अब देखो टैन 45 अंश का मान बच्चों कितना होता है 1 बराबर में एच बटे ए बी यहां से यहां तक, ठीक है, मतलब दो मकानों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर, तो 2 लिखो 2 प्लस, और आगे हमने बी सी हमने क्या माना है x, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस गुणा करा इसके साथ इसके साथ। अब ये प्रक्रिया इधर करते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो 2 प्लस एक्स की गुणा 1 में कराएंगे, 2 प्लस एक्स आ जाएगा, बराबर में 1 की गुणा h में कराएंगे बच्चों h हो जाएगा। अच्छा, तो ये समीकरण यहाँ पे हम मान लेते हैं, अब 2 मान लेते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे, समीकरण 1 में x का मान हमने निकाला था h बटे √3 बच्चों निकाला था, और यही x का मान h बटे √3 अब 2 में रख दो, हल कर लो, बस निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण कितने में 2 में रखने पर, अब देखो यहाँ पे, तो 2 प्लस x का मान कितना है समीकरण 1 से h बटे √3 और बराबर में h। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये प्लस का h बटे √3 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, तो 2 बराबर में h माइनस h बटे √3। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे 2 बराबर में, इधर देखो यहाँ पे, इधर भी h कॉमन ले लेते ऊपर से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 बटे √3। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, ठीक, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा। तो 2 बराबर h, अब ब्रैकेट में देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे लासा कितना मिलेगा √3, क्रॉस गुणा करा दो, √3 गुणा 1 में कराएंगे बच्चों, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पे हमें निकालना क्या, हवाई जहाज की ऊंचाई h निकालना है, तो ये इंटू में लिखा है, तो इधर आएगा बराबर के क्या हो जाएगा पलट जाएगा ना, या चाहे इसको सीधा कर लो, h ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बटे √3 और बराबर में 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखो h के इंटू में लिखा है ना, ये उधर जाएगा पलट जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे √3 माइनस 1, या तो यही आंसर दिखा दो, या तो एक तरीका और है बच्चों, इसमें √3 माइनस 1 जो है नीचे, इसकी संयुग्मी गुणा करा दो, मान वही है तो चिन्ह परिवर्तित कर दो, तो √3 प्लस 1 ऊपर से भी और नीचे से भी √3 प्लस 1 से भी गुणा करा दो, तो h बराबर ये संयुग्मी गुणा कराती है, तो 2 √3 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बच्चों, और बटे में जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। अब देखो एक चीज, ये क्या a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, बच्चों किसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है,
क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बच जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो h बराबर में 2, अच्छा √3 गुणा करा दो अंदर, तो √3 गुणा कराएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में हम इस √3 को अंदर ले जाओ ब्रैकेट में, तो √3 3 प्लस अब ये √3 की 1 में कराओ तो कितना आ जाएगा √3। अब देखो जरा ध्यान से, बटे में स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे बच्चों 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, h बराबर 3 प्लस √3 ये आ गया। अच्छा यहां पर हम एक चीज और काम कर सकते हैं, इधर देखो लिख रहे हैं h बराबर 3 प्लस √3 का मान बच्चों कितना होता है 1.732, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 4.732 मीटर। तो हवाई जहाज कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, मतलब कि 4.732 मीटर की ऊंचाई पे ये जहाज क्या हो रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है। एक चीज मीटर में, अच्छा किलोमीटर में बच्चों दे रखा था ना, तो हमने यहाँ पे एक तरीके से इसको किलोमीटर में ही दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो किलोमीटर में वैल्यू दे रखी थी, तो किलोमीटर में यहाँ पे लिखो, मीटर नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या किलोमीटर। तो हवाई जहाज बच्चों कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है 4.732 किलोमीटर की ऊंचाई पे, या दशमलव के 2 अंक तक रखो या चाहे 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। ठीक है, तो h बराबर में 4.732 किलोमीटर की ऊंचाई पे जहाज क्या हो रहा है यहाँ पे उड़ रहा है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे क्या है बस वैसे कर डालो। कह रहा 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, मान लेते हैं एक पहाड़ है, ये मान लेते हैं एक पहाड़ है, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या पहाड़ है, इसे इधर बना लेते हैं, चलो ठीक, थोड़ा सा ठीक, ये पहाड़ मान लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा ये मान लेते हैं क्या है पहाड़ है, ये मान लेते क्या पहाड़, ये पहाड़ की क्या है चोटी है, ये मान लिया पहाड़ है, ये ऐसे ठीक, ये पहाड़ मान लिया हमने, ऐसे लिख दिया पहाड़। तो 60 मीटर ऊंची, तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों 60 मीटर, इसमें कह रहा कितना 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, किसी मीनार की चोटी, मतलब एक मीनार है, तो पहाड़ बड़ा होता है, मीनार क्या होती है छोटी होती है, तो मीनार हम इधर कहीं बना लेते हैं, एक मीनार हमने बना लिया इधर। तो मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, मतलब किसी मीनार की चोटी और किसके मीनार के आधार के अनुमान कोण, मतलब इसका भी आधार का अनुमान ऐसे ही है। ठीक है, तो मीनार की चोटी के साथ अनुमान कोण यहाँ पे इतना है 30 अंश, पहले देखा गया कितना 30 अंश, ये कितना है 30 अंश, तिरछा बनना है बच्चों, जो इसको थोड़ा सीधा करते हैं फिर समझाते हैं, इसको बना लेते हैं एक मिनट, इसको हम ऐसे क्या कर देते हैं यहाँ पे मिला देते हैं और ये दिखा देते हैं 30 अंश और इसके साथ 60 अंश और ये यहाँ पे 30 अंश। ठीक है, और मान लेते हैं मीनार भी और ये पहाड़ भी कहाँ पे खड़े हुए हैं, एक ये मान लेते पृथ्वी पर है ये। ठीक है, ये थोड़ा मीनार को हम ऐसे लाते हैं और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं ये मीनार है, ये बच्चों मीनार है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये मीनार है, ये क्या है पहाड़ है। तो 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, ये मीनार मान लेते हैं मीनार, और ये क्या पहाड़, तो पहाड़ की चोटी से और मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण, मतलब कि पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और मीनार के आधार के साथ
अवनमन कोण क्रमशः पहले 30 अंश का बनाता है, मतलब पहाड़ की जो चोटी है मीनार की चोटी के साथ 30 अंश का अवनमन कोण, और पहाड़ की चोटी मीनार के आधार के साथ 60 अंश का अवनमन कोण यहाँ पे बच्चों बनाती है। तो ठीक है, जितना अवनमन कोण होता है उतना ही क्या होता है, और बच्चों उतना ही उन्नयन। अगर इसको मैं ऐसे सीध में कर दें, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीध में ऐसे कर देते हैं, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश। अच्छा ये कितना टोटल अवनमन कोण 60, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे उन्नयन कोण 60 अंश। अच्छा एक चीज देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, अच्छा पहाड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है 60 है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ तक, अगर ये मीनार की ऊंचाई, ये अगर मीनार की ऊंचाई हम जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं h मीटर, ठीक है, तो ये h है, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे h हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा h। अब देखो यहाँ पे टोटल पहाड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों 60 है, और ये मीनार के बराबर है, तो ये h, तो अगर ये कितना बचेगा यहाँ पे, अगर ये हम यहाँ पर देखें, इसको यहाँ पे हम इधर लिख लेते हैं, तो ये बचेगा 60 में से ये h हटा दो, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस h, ये इतना निकल आएगा नहीं बच्चों, निकल आएगा, इसको हम थोड़ा ऐसे ले जाते हैं यहाँ पे, ये इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज देखो ध्यान से, अब ये तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो एक एक चीज यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो पहले देखो हमें निकालना मीनार की ऊंचाई h निकालना है, तो पहले एक ट्रायंगल यहाँ से ले लेते हैं, नाम दे दो यहाँ पे a, ये b, ये हम यहाँ पे दे देते हैं c। अगर इसको हम थोड़ा सीध में कर लें ऐसे, ठीक है, ये हम यहाँ पे दे देते हैं क्या c, ठीक है, और ये क्या देते हैं d, और ये क्या नाम देते हैं e। अब देखो a b c ये निकाल लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया h मीटर मान लिया, ठीक है। अब कोण कौन सा, कोण ए बी सी में, तो कोण ए बी सी में कोण कितना है 30 अंश, तो वही tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखो बच्चों यहाँ पे, तो लंब यहाँ पे कितना है कोण ए बी सी में, तो लंब यहाँ पे कितना बनेगा, इसके सामने पूरा लंब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है 60 माइनस h, तो 60 माइनस h मतलब कि यहाँ पे लिख लेते हैं एक चीज सी ए या ए सी, सी ए बटे में बी सी हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan, ठीक है, कोण कितना है यहाँ पे है 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर में सी ए 60 माइनस h बटे बी सी, ये ई डी समांतर एक दूसरे के हैं। अगर ये हम क्या मान लें यहाँ पे x, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये c तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस एक्स, tan 30 अंश का मान बच्चों 1/√3 बराबर में 60 माइनस h, और बटे में कितना x। अच्छा देखो यहाँ पे x को इधर ले आओ, इसके क्या क्रॉस गुणा, तो x गुणा 1 में कराएंगे, x बराबर में √3 गुणा उधर करा दो, तो 60 माइनस h और इंटू कितना √3। ये समीकरण यहाँ पे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब देखो हम कौन से लिया था ए बी सी लिया था। अब देखो यहाँ पे कौन से ले लेते हैं ए ई डी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, या ऐसे बोलो ए डी ई समकोण त्रिभुज में कोण ए ई डी कितना है 60 अंश, तो यहाँ पे कोण ए ई डी में, तो इसके सामने भुजा पूरे पहाड़ की ऊंचाई कितनी है 60, तो देखो तो tan थीटा बराबर लंब बटे, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा आधार। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो लंब यहाँ पे कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डी ए, तो डी ए और बटे में आधार ई डी किसके समांतर है बी सी के समांतर है, जो ये x है तो ये भी x उतना ही है, तो यहाँ पे लिखते हैं ई डी। अच्छा देखो यहाँ पे tan थीटा 30 ए ई डी में कोण कितना है 60 अंश, तो यहाँ पे 60 अंश लिख लिया, बराबर में डी ए यहाँ से यहाँ तक कितना डी ए 60, टोटल कितना है 60, और अंश बटे में ई डी कितना है x, ठीक है। तो ये हमने मान लिया tan 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है √3 बराबर में 60 बटे x। अच्छा आप देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेते क्रॉस गुणा, तो x गुणा √3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा, √3x बराबर में 60, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे x का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो हमें निकालना क्या है h का मतलब हमें क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना, निकल आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से
x का मान समीकरण किसमें रख दें, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर तो 2 क्या है ये, तो √3 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या समीकरण 1 में देखो ये है कितना है 60 माइनस एच इंटू कितना √3 और बराबर में कितना है 60। अच्छा आप देखो यहाँ पे √3 और ये √3 इंटू में है, ये √3 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों 3 ब्रैकेट में 60 माइनस एच और बराबर में 60। अब 3 से गुणा करा दो बच्चों, इसमें 3 18 180 हो जाएगा, माइनस का 3h बराबर में 60, माइनस का 3h उधर ले जाओ, इसको 60 को इधर ले जाओ, प्लस का 60 इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का 3h बच्चों उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 180 ये प्लस का 60 है इधर आएगा माइनस का 60 और बराबर में माइनस का है उधर जाएगा प्लस का 3h। अब देखो यहाँ पे 180 में से 60 हटाएंगे बच्चों 120 बराबर में 3h। अब देखो कैंसिल कर लो, 3 करने 3 3 4 12 ये 0, तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहे हैं, तो h बराबर में तो कितना का 4 0 कितना 40, तो मीनार की ऊंचाई बच्चों कितनी है 40 मीटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब मान लेते कुछ हमने आज यहाँ से क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसी के आगे हम कुछ नया टॉपिक हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन बच्चों हैं वो करिएगा, रिवाइज करिएगा अच्छे से, और कुछ हमने लगभग 6 से 7 या 8 तक क्वेश्चन हमने और कुछ कराए हैं, कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो उनको भी अब अच्छे से क्या करेंगे आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नई प्रश्नावली लेकर के आएंगे, ठीक है, उसको वहां से हम क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, अब अगले दिन मिलते हैं।